कौवा और सांप। जंगल में ऊंचे पेड़ के डाली पर एक कौवा अपने घोंसले बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे के गंध सांप के बिल तक पहुंच गए। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों के रखवाले करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले पकड़ने के लिए पेड़ के डाल पे छुप गया। थोड़ी ही देर में अंडों के गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्सा में आकर बाहर निकला। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने का? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा, तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। हा 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 हा, काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। हा 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 हा। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपने दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामने मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकालकर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे, तब तुम हार को सांप का बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम काव कुजाओ भक्ति बुझाओ वाली बात करते हैं यार। पहले जो बोलो वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसे ही कौवे ने किया और राजकुमारी के हाथ सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कौवे के बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपने दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। गरीब के सोने के केले। मगन और उसके पिता सोमतीपुर गांव में नए नए आए हुए थे। वे दोनों केरला से थे, जहां उनके कई सारे केले के खेत थे। पर उस गांव में भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण उनको सोमतीपुर गांव में आना पड़ा। अब उनके पास कुछ केले के पौधों के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं था। अब हम कैसे अपना गुजारा करेंगे बेटा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं खूब मेहनत करूंगा और फिर से केले की खेती करूंगा। हमारे केले तो कितने मशहूर थे केरला में, अब पता नहीं यहाँ क्या होगा। यहाँ भी वैसा ही होगा बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। मगन अपने कुछ केले के पौधों को अपनी पास की ही जमीन में लगा देता है, जहाँ वे लोग छोटी सी कुटिया बनाकर रह रहे थे। धीरे धीरे वे पौधे बढ़ने लगे। मगन ने कड़ी मेहनत के साथ उन पौधों पर काम करना शुरू कर दिया। अरे वाह मगन, ये केले तो लग रहा है पूरी तरह पक गए हैं। हाँ पिताजी, अब मैं इन्हें बाहर जाकर बेच आऊंगा। तुम्हारी मेहनत देखकर तो लगता है ये केले सबको बहुत पसंद आएंगे। मगन के केले दिखने में बड़े और सुंदर थे और उतने ही रसीले भी थे। वो उन्हें लेकर जैसे ही बाजार पहुंचा, व्यापारियों से पहले ही ग्राहकों ने वो केले लेना शुरू कर दिया। ऐसे केले तो बाजार में कहीं नहीं हैं। मुझे दो, मुझे दो। ग्राहकों ने सारे केले खरीद लिए। अरे वाह, आज तो सारे केले बिक गए। बाबा को जाकर खुशखबर देता हूँ। उस बाजार में एक व्यापारी था
केवल राम। उसे ये बात बहुत खटकने लगी। ये कल का आया लड़का हमारे सामने खड़ा होगा, देखता हूँ कैसे टिकता है इस बाजार में। बाबा देखो, आज तो कमाल ही हो गया, हमारे सारे केले ग्राहकों ने खरीद लिए। ये तो होना ही था, तुम्हारी मेहनत सफल होनी ही थी बेटा। अब देखिएगा बाबा, हम फिर से कई सारे खेत बनाएंगे, जैसे केरला में हमारे पास थे। फिलहाल आज तो कुछ खाएंगे, इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। हाँ, मैं अभी बाजार से अनाज ले आता हूँ। मगन ने आधे पैसों से अनाज खरीदा और बाकी पैसों से खेती के लिए अच्छे बीज और सामान ले लिया। उस दिन से वो और कड़ी मेहनत करता, जिससे वो केले की बढ़िया खेती कर सके। और उसकी मेहनत सफल भी होने लगी। उसके केले हाथों हाथ बिक जाया करते। इस नए लड़के का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो हमारा धंधा ही चौपट कर देगा। केवल राम ने सारे व्यापारियों के साथ मिलकर मगन के खेत में जाने वाला पानी बंद करवा दिया, जिससे वो खेती ही ना कर पाए। ये आप सब गलत कर रहे हैं। मैं बड़ी मेहनत के साथ अपना रोजगार चलाता हूँ। हम क्यों तुम जैसे नए लड़के पर विश्वास करें? अब देखते हैं बिना पानी के कैसे खेती कर पाते हो। बेचारा मगन कोसों दूर जाकर थोड़ा थोड़ा पानी लाता और पेड़ों को देता, और उससे थोड़ा पानी घर पर अपने पीने के लिए भी बचाता। पर इससे उसके पेड़ सूखने लगे, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता था। बेटा मगन, लगता है हमें ये गांव भी छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। आप उदास मत होइए बाबा, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर कर ही लूंगा। मगन रोज इतनी दूर जाकर पानी लाता और अपने केले के पेड़ों को बचाने की कोशिश करता रहता, पर धीरे धीरे उसके पेड़ सूखते जा रहे थे। एक दिन रोज की तरह मगन दूर गांव से पानी भर ला ही रहा था कि उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो पानी भर रही थी। तो उसने उसे अपना पानी दे दिया। बूढ़ी औरत कहती है, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। मेरी मदद भी किसी ने नहीं की माँ जी, इसीलिए जानता हूँ जब कोई आपकी मदद नहीं करता तो कैसा लगता है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मगन के इस काम को एक साधु ने देख लिया, जिससे वो बहुत प्रभावित हो गए और उसके पास आकर बोले, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो बस चाहता हूँ मेरे केले की खेती अच्छी हो। ये लो जल, इसे अपने किसी भी एक केले के पौधे में डाल देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मगन वो जल का पात्र लेकर अपने खेत में पहुंचा। उसने एक छोटे से केले के पौधे में उसे डाल दिया और वहां से चला गया। और जब उसने दूसरी सुबह आकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो पौधा बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें सोने के केले लगे हुए थे। मगन, अब हम इन सोने के केलों का क्या करेंगे बेटा? बाबा, मैं इन्हें बाजार में बेच आऊंगा और उससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। मगन सोने के केलों को बाजार में बेच आया, जिससे बहुत सारे रुपए मिले, जिससे उसने एक बड़ा घर और अपने लिए खेतों के लिए अलग से पानी का कुआं बनवा लिया, जिससे उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और उसने धीरे धीरे बहुत सारे खेत खरीद लिए। मगन, अगर हमारी तरक्की को रोकने के लिए फिर से केवल राम ने कोई चाल चली तो हम क्या करेंगे बेटा? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, ये जादुई सोने के केले जो भी इन्हें बुरी नीयत के साथ चुराएगा, उसे ये खुद सबक सिखा देंगे। ऐसा मुझे उस साधु ने ही बताया था। फिर तो केवल राम को इस बार बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। ऐसा इस सड़क छाप को क्या मिल गया, पता करना पड़ेगा। मगन के सोने के केले आखिर केवल राम को दिख ही गए। ये पेड़ तो मैं ही ले जाऊंगा यहाँ से,
देखता हूँ ये लड़का मुझे कैसे रोकता है। केवलराम चोरी से बड़े से कुल्हाड़ी के साथ उस सोने के पेड़ को उखाड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो बहुत सारे केले के छिलके उसके सामने आ गए, जिससे वो गिर पड़ा। हाय मेरी कमर टूट गई रे। जब वो फिर से उठा तो सोने के केले पत्थर के बन गए और उसके ऊपर गिरने लगे। अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरा सर ही फूट गया इन पत्थरों से। अब समझ आया बाबा, मैंने कहा था ना, बुरी नीयत वालों को ये जादुई सोने के केले खुद ही सबक सिखाएंगे। केवलराम, तुमने सच्ची मेहनत करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है? अब भागते हो यहाँ से या सोने के केले लेना बाकी है? अरे नहीं नहीं, तुम ही रखो अपने सोने के केले। मगन उन सोने के केलों को बेचकर जिन जिन लोगों को पानी की जरूरत थी वो पूरी करता है और सबको उनका लाभ पहुंचाता है।